बदन पर प्रेस किया हुआ सूट, पैरों में चमकते हुए जूते और हाथ में माई और सामने भीड़। लेकिन अचानक यह सजी सवरी छवि एक पल में ही धूमिल हो जाती है, जब यह आईएएस अफसर खुद ही कान पकड़कर उठक बैठक करने लगता है। भीड़ हक्का बक्का रह जाती है। लोग अपने मोबाइल निकालते हैं और वीडियो शूट करते हैं। कुछ हंसते हैं, कुछ सहानुभूति जताते हैं और वह वायरल हो जाता है। एक अफसर रिंकू सिंह राही क्यों कर रहे थे वह ऐसा? किस बात की माफी मांग रहे थे? क्योंकि सिस्टम के इतने बड़े वहदे पर बैठा आदमी खुद को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहा था। जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा उस कहानी में, जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सिस्टम से भिड़ने वाले एक सिपाही की है। बचपन में आटे की चक्की से निकलते सपनों तक हाथरस के एक छोटे से गांव में जन्मे रिंकू का बचपन संघर्षों से भरा था। पिता आटा चक्की चलाते थे। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि रिंकू खुद भी चक्की पर काम करने लगे। 2 वक्त की रोटी भी पूरी नसीब नहीं होती थी। लेकिन रिंकू का सपना बहुत बड़ा था। 12वीं में अच्छे अंक लाए तो स्कॉलरशिप मिली और दाखिल हुआ एनआईटी जमशेदपुर में। मेटलर्जी से बीटेक पूरा किया। गेट में ऑल इंडिया 17वीं रैंक हासिल की। लेकिन अंदर से कुछ और ही पुकार आ रहा था। सिस्टम को ठीक करना है। पहली लड़ाई घोटाले के खिलाफ। घोटाले के खिलाफ अकेले ही जंग 2004 में पीसीएस परीक्षा पास की और 2008 में मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण में अधिकारी बने। यहीं से शुरुआत हुई उस कहानी की जो उन्हें मौत के मुंह तक ले चली गई। रिंकू ने देखा कि समाज कल्याण योजना के नाम पर फर्जी नामों से पैसे निकाले जा रहे हैं। जांच किया तो पाया 100 करोड़ रुपए का घोटाला। सामने आए रसूखदार लोग, राजनेता, अफसर और दलालों का गठजोड़। रिंकू ने परत दर परत सब कुछ उजागर करना शुरू कर दिया। कई लोगों को यह नागवार गुजरा। 27 मार्च 2009 को मौत ने दस्तक दी। रिंकू शाम को बैडमिंटन खेल रहे थे। अचानक कुछ लोग आए और गोलियों की बौछार कर दी। 7 गोलियां दागी गई। 3 सिर में, 1 आंख फूट गई, जबड़ा गिर गया, कान से सुनना बंद हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन यह आदमी सिर्फ जिंदा नहीं बचा बल्कि लौटकर फिर से वही लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुआ। 4 महीने तक अस्पताल में रहे। कई ऑपरेशन हुए, लेकिन कहते हैं ना, जिसे मिटाना आसान लगे वह अक्सर मिसाल बन जाता है। 2012 में जब रिंकू ने आरटीआई से जानकारी मांगी और जवाब न आने पर अनशन पर बैठे तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों और अधिकारियों की मिलीभगत ने उन्हें पागल साबित करने की कोशिश करने लगे। 2015 में श्रावस्ती में पोस्टिंग थी। सरकार से सालाना 25,000 का वाहन भत्ता मिलता था। उन्होंने यह पैसा खर्च नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए भी उन्हें चार्जशीट दे दी। 2018 में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तभी रिंकू ने एक और मोर्चा खोला, गरीब बच्चों को यूपीएससी की कोचिंग देने का। राजकीय कोचिंग सेंटर में उन्होंने छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन यहाँ भी घोटाला देखे। मेस में घटिया खाना, फर्जी बिल, भ्रष्ट मैनेजमेंट। जब विरोध किया तो फिर से फर्जी आरोप लगाए गए उन पर। 2 चार्जशीट, लेकिन रिंकू का हौसला टस से मस नहीं हुआ। रिंकू अब यूपीएससी की तैयारी करने लगे। पहले ही झटके में 7 बार असफल हुए, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थे। 2009 के हमले के बाद उनके शरीर पर कई निशान रह गए थे। आंख, कान, चेहरा सब खराब हो गया था। इसलिए वह पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 5th रैंक में आ गए, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा अटेम्प्ट्स मिले। उन्होंने कुल 16 बार यूपीएससी अटेम्प्ट किया
और आखिरी का 2021 में 683वीं रैंक के साथ वह आईएएस बनते और 2022 में फिर से सफल हुए और 921वीं रैंक लाकर 2023 में वह होम कैडर पा लिए। 2025 जब पुआवा तहसील में उठक बैठक लगाई, 24 जुलाई 2025 को उनकी नियुक्ति पुआवा यानी कि शाहजहांपुर में हुई। 29 जुलाई को उन्होंने चार्ज लिया। तहसील परिसर में वकीलों का धरना चल रहा था। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र में गड़बड़ी की शिकायत थी। रिंकू ने कहा, जो तहसील परिसर में गंदगी करेगा, अनुशासन तोड़ेगा, उससे उठक बैठक कराई जाएगी। वकील नाराज हो गए, वातावरण गर्मा गया। तब रिंकू खुद आगे बढ़े और कहा, अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं और मैं उठक बैठक करूंगा। उन्होंने 5 बार कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। दोस्तों, अब आती है दूसरी कहानी। शौच करते मुंशी पर कार्रवाई। मीडिया की दूसरी रिपोर्ट कहती है कि उस दिन रिंकू ने खुले में शौच करते हुए एक मुंशी को देखा और उसे सजा दी, उठक बैठक की। वकील नाराज हो गया, जब शौचालय गंदा है तो लोग कहाँ जाएंगे। तब रिंकू ने फिर खुद को दोषी मानते हुए सबके सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई और वादा किया कि शौचालय की सफाई और व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी है, सुधार कर ही रहूंगा। एक सच्चा सिपाही जनता के लिए, जनता के बीच आता है। रिंकू सिंह राही कोई आम अफसर नहीं है। वह उस मिट्टी से बना है जहां दर्द तपस्या बन जाता है और संघर्ष इबादत। उन्होंने एक आंख खोई, एक कान गंवाया, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ा। उन्होंने न नौकरी के लिए समझौता किया, न आत्मा के लिए। आज जब वह उठक बैठक करते हैं तो वो झुकते नहीं हैं, वो अपने कद को और ऊंचा कर जाते हैं। आपकी सोच क्या कहती है? क्या कोई और अफसर ऐसा करेगा? क्या कोई और अफसर जानता होगा कि जनता से झुकने में कोई छोटापन नहीं बल्कि बड़ा होना है? रिंकू सिंह राही हमें यह सिखाते हैं कि सरकार बदलती है, नियम बदलते हैं, लेकिन सिस्टम बदलता है। जब कोई रिंकू सिंह जैसा सिपाही खड़ा होता है तो अगली बार जब आप सिस्टम को कोसे तो भ्रष्टाचार पर हंसे या बेबस हो जाए तो याद कीजिए उस आदमी को जो 16 बार गिरा, 7 गोली खाकर भी लड़ता रहा और आज भी जनता के सामने सिर झुकाकर खड़ा होता है। नाम है रिंकू राही, एक सोल्जर बिना वर्दी के। आप इस कहानी पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।